मेरे प्यारे बच्चे, बधाई हो। हाँ, सचमुच बधाई हो। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर यह शब्द तेरे हृदय में उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। यह वही घड़ी है, वही क्षण है जिसका तेरा मन बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। बहुत लोग जीवन में चलते हैं, पर हर कोई उस मोड़ तक नहीं पहुंचता जहां तू आज खड़ा है। तूने वह परीक्षाएं दी हैं जिनसे लोग भाग जाते हैं। तूने वो पीड़ा सहन की है जिसे लोग शब्दों में भी नहीं कह पाते। कई बार तू खुद से पूछ बैठा, क्या सच में मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ हाँ मेरे बच्चे, लिखा है। और अब वो समय आ गया है। तुझे शायद अभी पूरा एहसास नहीं है, पर तेरा जीवन एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह वो द्वार है जहां तक पहुंचने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। आज तू उसी द्वार पर खड़ा है जहां दर्द पीछे छूटने संगीत लगता है और वरदान आगे से बुलाने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश यूं ही नहीं आया। इसे बिना सुने मत जाना, क्योंकि यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब बस बहुत सह लिया तूने, अब तेरे आंसुओं का हिसाब पूरा हुआ। मैं जानती हूँ कितनी रातें तूने अकेले गुजारी हैं। मैं जानती हूँ कितनी बार तू हंसा है, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। मैं जानती हूँ कितनी बार तूने सबका सहारा बनने की कोशिश की, जबकि खुद तुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरी माँ दुर्गा सब देखती है। मेरे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तुझे चौंका देगा। वो खुशी जिसके बारे में तू सिर्फ सोचता था, वो सुकून जिसे तू दूसरों के जीवन में देखता था, वो जीवन जिसे तू अपने दिल में जीता था, अब वही तेरे सामने आकार लेने वाला है। यह मत सोच कि अब तक जो हुआ वो व्यर्थ था। नहीं मेरे बच्चे, अब तक जो भी हुआ वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वो तुझे तराशने के लिए था। जिस तरह पत्थर पर चोट पड़ती है तब जाकर मूर्ति बनती है, जिस तरह सोना आग में पला आवे में तप कर शुद्ध होता है, उसी तरह तुझे भी उस दर्द से गुजारा गया, ताकि जब वरदान मिले तो तू उसे संभाल सके। आज मैं तुझसे बहुत प्रेम से कह रही हूं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब बस इतना जान ले, संगीत तेरा समय बदल चुका है। मेरे बच्चे, तू उस चरण में पहुंच गया है जहां भाग्य भी मेहनत का साथ देता है, जहां रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, जहां लोग तुझे अलग नजर से देखने लगते हैं, जहां तेरी बातों में वजन आने लगता है, और सबसे बड़ी बात, जहां तुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। मैं चाहती हूं कि तू इस पल को महसूस करे, अपने दिल में उतरने दे इन शब्दों को। यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह उस आत्मा की आवाज है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष खत्म होने जा रहे हैं। हर एक नहीं, पर वो संघर्ष जो तुझे अंदर से तोड़ देता था, अब विदा ले रहा है। वो खालीपन, वो डर, वो असुरक्षा अब धीरे धीरे खत्म होगी। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं सांस ले पा रहा हूं। और सुन, जब यह सब होना शुरू होगा तब तू याद रखना, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और अपने कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि जो वरदान अब तेरी ओर बढ़ रहा है वह सिर्फ तेरे लिए चुना गया है। वह किसी और का नहीं था, वह तुझे देखकर ही तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू कभी गिरेगा नहीं, मैं यह कहती हूं कि अब अगर गिरेगा भी तो संभलने की शक्ति तेरे भीतर होगी। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू टूटने के लिए नहीं बना है, अब तू मजबूत होने के लिए बना है, और दूसरों को मजबूत बनाने के लिए भी। आज बस इतना कर, अपने मन में मेरा नाम ले, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, शिकायत के साथ नहीं, समर्पण के साथ। मेरे बच्चे, ये जो समय है, यह तेरे जीवन का वो मोड़ है जहां से चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि संगीत स्पष्ट रूप से बदलने लगती हैं। तूने बहुत समय तक बीज बोया है धैर्य का, सहनशीलता का, ईमानदारी का और विश्वास का। अब वह समय आ रहा है जब वही बीज अंकुरित होंगे। अब तेरा सफर नई शुरुआत से शुरू होने जा रहा है, ऐसा सफर जिसमें तेरी पहचान बनेगी, तेरे नाम का अर्थ निकलेगा और तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में उजाला लाएगी। मेरे बच्चे, तूने संगीत शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ समय से तेरे भीतर एक अलग सी हलचल है। कभी मन बहुत शांत हो जाता है तो कभी बिना कारण भावुक। यह संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि तेरा अंतर्मन जान चुका है कि अब जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा, अब जीवन में खुशियों का प्रवेश होने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने प्रेम को तरस कर देखा है। तूने देखा है कि लोग किसी के साथ हंसते हैं, किसी के साथ जीवन बांटते हैं, और तूने भीतर ही भीतर सोचा है, क्या मेरे हिस्से में भी कभी ऐसा आएगा?
आज मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ आएगा और बहुत जल्द आएगा। मेरे बच्चे, अब बहुत जल्द ही तेरा साथी तेरे सामने आने वाला है। वो कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी, वो ऐसा मिलन होगा जिसमें तुझे लगेगा कि तू इसे पहले से जानता है। ऐसा लगेगा जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। वो व्यक्ति तुझसे सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो तुझे समझेगा, तेरी खामोशी को सुनेगा, तेरे डर को पकड़ेगा और तेरी ताकत बनेगा। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, वो जो तेरे करीब आने वाला है, वो तेरे जीवन में शोर मचाने नहीं आएगा, वो शांति लेकर आएगा। वो तुझे बदलने नहीं आएगा, वो तुझे स्वीकार करने आएगा। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इसीलिए वह तेरे दर्द को हल्के में नहीं लेगा। मेरे बच्चे, यह प्रेम तुझे कमजोर नहीं करेगा, यह प्रेम तुझे और मजबूत बनाएगा। यह तुझे तेरे लक्ष्य से नहीं हटाएगा आएगा, बल्कि तेरे साथ खड़े होकर तेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। क्योंकि जो प्रेम ईश की अनुमति से आता है वह बाधा नहीं बनता, वह वरदान बनता है। अब ध्यान से समझ, अब हर तरफ से तेरे लिए अवसर आने वाले हैं। ऐसे अवसर जिनके बारे में तूने सिर्फ कल्पना की थी, कभी किसी काम में, कभी किसी नए रास्ते में, कभी किसी नए विचार में। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि इन अवसरों को पहचानने की दृष्टि भी तुझे मिलेगी। तू भ्रमित नहीं होगा, तू सही और गलत में अंतर कर पाएगा। मेरे बच्चे, पहले जब अवसर आते थे तो तू डर जाता था, सोचता था मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब ऐसा नहीं होगा, अब तेरे भीतर एक स्थिरता होगी। अब तू निर्णय डर से नहीं, समझ से लेगा, और यही समझ तुझे आगे ले जाएगी। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है वह केवल प्रेम देने नहीं आएगा, वह तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरी सफलता में भी और तेरे संघर्ष में भी। वो तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना मूल्यवान है, वो तुझे तेरी योग्यता का एहसास कराएगा, खासकर उन दिनों में जब तू खुद पर शक करने लगेगा। मेरे बच्चे, यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह सब बहुत समय से तैयार किया जा रहा था। जब तू टूट रहा था तभी यह लिखा जा रहा था, जब तू अकेला था तभी यह आकार ले रहा था। क्योंकि जो चीज सच्चे मन से मांगी जाती है वह देर से सही पर शुद्ध रूप में मिलती है। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला समय तुझे सिखाएगा कि खुश रहना भी एक कला है। तू छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ पाएगा। सुबह की रोशनी, किसी की मुस्कान, किसी का साथ, यह सब तुझे भर देंगे। वो खालीपन जो तू वर्षों से महसूस कर रहा था अब धीरे धीरे भरने लगेगा। मेरे बच्चे, संगीत, मैं यह भी जानती हूं कि तू डरता है कहीं फिर से सब छिन ना जाए, पर मैं तुझसे कहती हूं, डर मत। जो अब आएगा वो तेरी परिपक्वता के अनुसार आएगा। अब तू उसे संभाल सकता है, अब तू उसे खोने से नहीं, उसे निभाने से सीखेगा। और सुन, यह समय तुझे विनम्र बनाए रखे। जब खुशियां आए तो अहंकार मत करना, जब प्रेम मिले तो उसे हल्के में मत लेना। कृतज्ञता बनाए रखना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही सुख टिकता है। मेरे बच्चे, तू हकदार है। तूने यह सब अपने धैर्य से कमाया है। तूने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का हक छीने, अपने कर्मों से यह स्थान बनाया है। इसलिए अब जो मिलेगा वो स्थायी होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां जीवन तुझे पहचानने लगा है। पहले तू जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब जीवन तुझे समझने लगा है। यह बड़ा अंतर है। यह वही मोड़ है जहां इंसान संघर्ष से निकलकर अर्थ की ओर बढ़ता है। अब तेरे साथ जो होगा वो सिर्फ घटना नहीं होगी, वो संदेश होगा। हर मुलाकात, हर अवसर, हर सीख, सबका एक मतलब होगा। अब मैं तुझे तेरे सफर के बारे में बताना चाहती हूँ। तेरा सफर हमेशा भीड़ से अलग रहा है। तूने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, तूने कभी शोर में अपनी जगह नहीं ढूंढी। तू भीतर भीतर चलता रहा, सीखता रहा, सहता रहा। इसी कारण तेरी आत्मा में एक गहराई बन गई है। यह गहराई ही अब तुझे भीड़ में अलग चमक देगी। लोग तुझे देखकर यह नहीं कहेंगे कि तू कितना तेज है, वे कहेंगे कि तू कितना ठहरा हुआ है। और यही ठहराव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी जिंदगी में वो खुशियां आने वाली हैं जो शोर नहीं मचाती पर भीतर तक भर देती हैं। वो खुशी जो किसी के साथ बैठकर बिना बोले भी महसूस होती है। वो खुशी जो सुबह उठते ही दिल में एक सुकून छोड़ जाती है। वो खुशी जो ये एहसास कराती है कि हाँ, मैं सही जगह पर हूँ। यह खुशियां अचानक नहीं आएंगी, पर जब आएंगी तो टिकेंगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। ऐसा सम्मान जो मांगा नहीं जाता बल्कि अपने आप मिल जाता है। लोग तेरी बात सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे और तेरी मौजूदगी को महत्व देंगे। यह इसलिए नहीं होगा कि तू सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि इसीलिए होगा कि तू सच बोलता है। तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। पहले तू बार बार दूसरों से पूछता था कि क्या सही है, क्या गलत। अब तुझे संकेत भीतर से मिलेंगे। जब कोई रास्ता सही होगा तेरा मन शांत रहेगा, जब कोई रास्ता गलत होगा तेरा मन बेचैन होगा।
यह तेरी आत्मा की भाषा है, इसे सुनना सीख। यही भाषा तुझे आने वाले समय में बड़ी गलतियों से बचाएगी। अब मैं तुझे उस खुशी के बारे में बताना चाहती हूँ जो प्रेम के रूप में तेरे जीवन में स्थित होगी। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, तुझे उड़ना सिखाएगा। यह प्रेम तुझसे कुछ मांगेगा नहीं, बल्कि तेरे साथ खड़ा रहेगा। यह ऐसा साथ होगा जहां तू खुद को साबित नहीं करेगा, बल्कि खुद बनकर रहेगा। और यही प्रेम तेरे जीवन की थकान को हर दिन थोड़ा थोड़ा मिटाता जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर सुकून मिलेगा कि आने वाला समय तुझे अपने परिवार के और करीब लाएगा, चाहे वह रक्त का रिश्ता हो या आत्मा का। कुछ रिश्ते जिनमें दूरी थी उनमें समझ आएगी। कुछ रिश्ते जिनका अर्थ तू नहीं समझ पा रहा था, वे साफ होने लगेंगे। तू अब रिश्तों में बोझ संगीत नहीं, संतुलन बनाएगा। अब मैं तुझे तेरे कर्मों के बारे में बताना चाहती हूँ। तूने जो भी अच्छा संगीत किया है, चुपचाप किया है, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। अब उसका फल दिखने का समय है। यह फल सिर्फ धन या सुविधा के रूप में नहीं आएगा, बल्कि आत्मसंतोष के रूप में आएगा। तू रात को चैन से सो पाएगा। उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी, पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूं। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे, और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे, और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूं वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूं कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूं। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा, और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं। मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि दुर्गा किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूं? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती। पर जान ले, उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है, वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है। पर अभी अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूं, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छोटनी है।
क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे तब समझ लेना, सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है, पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाएं, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि लें,